इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस रीट में पूछा जाएगा। 4th ग्रेड का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें भी पूछा जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह WH और हेल्पिंग वर्ब। जो प्रश्न WH से बने उन्हें WH प्रश्न कहते हैं और जो हेल्पिंग वर्ब से बने उन्हें हेल्पिंग वर्ब प्रश्न कहते हैं। WH प्रश्न का मतलब जो W या H से शुरू हो, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, व्हेन, हाउ, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ मैनी इत्यादि इत्यादि। WH प्रश्न जैसे व्हाट का मतलब क्या, जानकारी देना, वेयर का मतलब कहाँ, स्थान बताना, विच का मतलब कौन सी वस्तु की जानकारी देना, हाउ का मतलब कैसे, द्वारा यानी माध्यम, वाई का मतलब क्यों, कारण। अगर वाई से कोई प्रश्न बनता है तो उसका उत्तर हमेशा बिकॉज से होता है। इस प्रकार इंट्रोगेटिव बनेंगे। इंट्रोगेटिव प्रश्न जो WH होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है, WH के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब प्रश्न ये हेल्पिंग वर्ब क्या है, जो मेन वर्ब की सहायता करे वो हेल्पिंग वर्ब है। क्या हो सकती है हेल्पिंग वर्ब? लगभग 24 है। एम, इज, आर, डू, डस, वाज, वर, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, ought to। ये लगभग ये सारी हेल्पिंग वर्ब हैं। WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आनी जरूरी है, अन्यथा वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं कहलाएगा। जैसे वेयर यू लिव, हिंदी में तो हमें सही लग रहा है, कहाँ रहते हो तुम, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब वेयर यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो है इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डस। तो वेयर डू यू लिव, वेयर के बाद क्या आया, डू। जैसे तुम कहाँ जा रहे थे, ये पास्ट कंटिन्यूस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वाज वर। अब कैसे आएगी, जैसे वेयर यू वर गोइंग, ये सही है, हिंदी सही लग रही है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस गलत है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का वेयर के बाद नहीं किया। वेयर वर यू गोइंग बनेगा। उसी प्रकार मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, व्हाट आई डू फॉर यू, मैं क्या करता हूँ आपके लिए, सही तो लग रहा है, लेकिन व्हाट कैन आई डू फॉर यू, कैन आएगा। कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इस प्रकार हेल्पिंग वर्ब आनी जरूरी है हर प्रश्न के बाद। अगर प्रश्न नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगाना है। किसके बाद नॉट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद। जैसे तुम इलेक्ट्रिक वायर को टच नहीं कर सकते हो, प्रश्न थे। व्हाट कैन आई नॉट डू, मैं क्या नहीं कर सकता, ये क्या हो गया, वहां क्यों नहीं गए, Why don't you go there? Why do not? Will not का शॉर्ट फॉर्म क्या है, want, WO apostrophe S और T, want होगा, want, will not। उसी प्रकार दूसरे प्रकार के प्रश्न हैं वो हेल्पिंग वर्ब वाले प्रश्न कहलाते हैं। हेल्पिंग वर्ब मैंने गिन के बताया भी, एम, इज, आर, डू, डज, वाज, वर, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, नीड, डेयर, जो भी ये हेल्पिंग वर्ब है इसका उत्तर हमेशा यस या नो में होगा। हेल्पिंग वर्ब वाले प्रश्नों की हिंदी हमेशा क्या से होती है। डू यू नो इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी जानते हो तो यस, नहीं जानते हो तो नो। क्योंकि प्रश्न का जो सेंटेंस है किससे बना, डू से। डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से जो प्रश्न बनेगा
उसकी हिंदी हमेशा क्या से निकलेगी। क्या तुम स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल? उत्तर हमेशा इनका यस नो आता है। WH प्रश्न का उत्तर यस नो नहीं आता है, जानकारी मांगता है। हेल्पिंग वर्ब प्रश्न जो भी चॉइस हेल्पिंग वर्ब है उससे बनने वाला का हिंदी क्या से होगा, और उत्तर क्या होगा? यस या नो। क्या आप तैर सकते हो? कैन यू स्विम? ये कैन से प्रश्न बना। कैन क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और सेंटेंस के अंत में क्या आएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं और इससे पता लगेगा, लेकिन उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होनी जरूरी है। बिना हेल्पिंग वर्ब न तो WH प्रश्न बनेगा न हेल्पिंग वर्ब का प्रश्न बनेगा, इसलिए दोनों में हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता है। थैंक यू।